हेलो फ्रेंड्स, आज हम थैलेमस पढ़ेंगे जिसमें हम थैलेमस के न्यूक्लियस देखेंगे, उसकी कनेक्शंस देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे एंड अप्लाइड देखेंगे। तो सबसे पहले थैलेमस की न्यूक्लियस। इट इज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ डिवाइडेड बाय इंटरनल मेडुलरी लेमिना इनटू इंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर, मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर एंड लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर। इंटीरियर में सिर्फ इंटीरियर न्यूक्लियर होता है। मीडियल में वी हैव सेंट्रोमीडियन, मिडलाइन, इंट्रालेमिनर. In lateral is further divided into lateral and ventral, lateral dorsal, lateral posterior, pulvinar, lateral geniculate body, medial geniculate body, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल एंड वेंट्रो पोस्टीरियर. तो ये है इसके न्यूक्लियस. अब हम इनकी कनेक्शन देखते हैं, एफ्रेंस एंड इफ्रेंस. तो जो वेंट्रो एंटीरियर है न्यूक्लियस, उसके एफ्रेंट आते हैं बेसल गैंग्लिया से. बेसल गैंग्लिया में कहाँ? सबसेंट्रल जेलेटिनोसा एंड ग्लोबस पैरिटस. और इफ्रेंस जाते हैं प्री मोटर एरिया को. अब क्योंकि ये प्री मोटर एरिया को जा रहे हैं और मोटर एरिया से आ रहे हैं, तो इसका मोटर फंक्शन होगा. फिर आ जाता है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस. वेंट्रोलेटरल में आते हैं डेंटेट न्यूक्लियस ऑफ सेरिबेलम से एफ्रेंट एंड जाते हैं मोटर एरिया में, तो ये मोटर फंक्शन हो गया इसकी. फिर आ जाता है वेंट्रोपोस्टीरियर. इसमें जो फाइबर्स आते हैं वो आते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से और ये जाएंगे सेंसरी एरिया ऑफ कॉर्टेक्स. तो यहाँ पे आ गया रिले स्टेशन फॉर सेंसरी सेंसेशन. तो मोटर फंक्शन भी हो गया, सेंसरी भी हो गया. फिर आ जाता है एलजीबी, लेटरल जेनिकुलर बॉडी. इसको आता है इन्फॉर्मेशन सुपीरियर कॉलिकुलस से एंड इट गोज टू विजुअल कॉर्टेक्स. ठीक है. वैसे ही मीडियल जेनिकुलर बॉडी, इसको आता है इंफीरियर कॉलिकुलस से एंड इट गोज टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स. फिर है पल्विनार. पल्विनार को मीडियल जेनिकुलर बॉडी, लेटरल जेनिकुलर बॉडी से एफरेंस आ रहे हैं एंड इट गोज टू एसोसिएशन एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स. तो इससे क्या पता चलता है? फंक्शंस, रिले ऑफ स्पेशल सेंसेशंस एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी एंड इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशंस. फिर आ जाता है लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियर. इसको इन्फॉर्मेशन आती है वेंट्रोलेटरल, वेंट्रो एंटीरियर में जहाँ से आ रही थी इन्फॉर्मेशन. एफ्रेंस सेम है. इफ्रेंस आते हैं सिंगुलेट गायरस को एंड हिप्पोकैम्पस को. तो इसका जो है किस में होगा? इसका सिंगुलेट गायरस एंड हिप्पोकैम्पस. तो ये मेमोरी में भी होगा एंड इमोशंस में भी होगा. ठीक है. फिर जो मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर हैं, ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियस. मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डिफ्यूजली आ रही है काफ़ी सारी एरिया से, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से, और जाती भी डिफ्यूजली कॉर्टेक्स में है. तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस हमारा रह गया इंटीरियर न्यूक्लियस. इंटीरियर न्यूक्लियस में जो एफरेंट आते हैं वो आते हैं हमारे मेमिलोथैलेमिक ट्रैक से, जो हमने पढ़ा था कहाँ पे? पेपेज सर्किट में. और ये सिंगुलेट गायरस में जाएंगे. तो ये भी कहाँ फंक्शन करेगा? पेपेज सर्किट में. मेमोरी, इमोशन सब आ जाएगा. तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मोटर फंक्शंस, रिले सेंटर फॉर सेंसरी सेंसेशंस, रिले सेंटर फॉर स्पेशल एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल ऑडिटरी द इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच, रोल इन स्लीप, रोल इन ईजी, रोल इन अराउजल. अराउजल क्यों? क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से इन्फॉर्मेशन आ रही है. अब इसका अप्लाइड होता है थैलेमिक सिंड्रोम, जिसमें होता है डैमेज टू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. बेसिकली इसका थ्रोम्बोसिस हो जाता है. डैमेज टू वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस. इसमें सेंसरी सिम्टम्स होते हैं और मोटर सिम्टम्स होते हैं. सेंसरी में लॉस ऑफ सेंसेशंस. थैलेमिक फैंटम लिम्ब. थैलेमिक फैंटम लिम्ब क्या है कि जब पेशेंट अपनी आंखें बंद करता है वो अपना लिम्ब लोकेट नहीं कर पाता. नॉर्मली व्हेन वी क्लोज आवर आइज वी आर एबल टू लोकेट आवर लिम्ब, बट थैलेमिक फैंटम लिम्ब में वो नहीं कर पाता. थैलेमिक ओवर रिएक्शन, एटेक्सिया एंड थैलेमिक हैंड. थैलेमिक हैंड में क्या होता है? हैंड का पोस्चर, देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स एंड रिस्ट आर फ्लेक्स्ड. तो ये हमारा सारा अबाउट थैलेमस, न्यूक्लियस, कनेक्शंस, फंक्शंस एंड योर अप्लाइड.